Good morning students. My name is तरुण शर्मा from विश्वास स्कूल। तो आज हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक टॉपिक कर रहे हैं दादरा। इससे पहले हमने सादरा भी किया था जो कि एक गायकी का प्रकार है। तो आज हम कर रहे हैं दादरा। तो दादरा क्या होता है? ठुमरी से मिलता, ठुमरी जो है गायकी का एक प्रकार है। तो ठुमरी से मिलता जुलता गीत का एक विशिष्ट मतलब विशेष प्रकार दादरा है। ठुमरी से मिलता जुलता गीत का एक विशेष प्रकार दादरा है। मूलतः मतलब मूल रूप से या अधिकतर दादरा ताल में ही, जैसे रूपक ताल होती है, तिलवाड़ा ताल होती है, तो ऐसे दादरा भी एक ताल का नाम भी है। दादरा ताल में ही गाए जाने के कारण यह दादरा कहलाता है। किंतु अब यह जरूरी नहीं रह गया है कि इसका गायन केवल दादरा ताल में ही हो। जैसे सादरा में बताया था कि वो कहरवा ताल में गाया जाता है या झप ताल में गाया जाता है। तो समय के अकॉर्डिंग अब उसको रूपक के अंदर भी गाया जाता है। सादरा जो ताल करवाई थी आपको, तो कहरवा में भी गाया जाता है, उसको झप ताल में भी गाया जाता है। तो ऐसे ही जो दादरा है, इसको जो पुराने समय में दादरा ताल में गाया जाता था, लेकिन अब जो है दादरा को कहरवा ताल में भी गाया जा सकता है। दादरा मध्य तथा द्रुत लय, जैसे कि आपको लय बताई गई थी कि 3 प्रकार की लय होती है। एक द्रुत लय, एक विलंबित लय और एक होती है मध्य लय। तो जो दादरा है वो मध्य तथा द्रुत लय में गाया जाता है, क्योंकि मध्य और द्रुत लय में दादरा को गाना अच्छा लगता है, ये गाया जाना। इसमें प्राय श्रृंगार रस के गीत होते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है? जिसके अंदर नायक और नायिका के प्रेम के बारे में बताया जाता है। नायक नायिका मतलब प्रेमी और प्रेमिका, इन दोनों के प्रेम के बारे में बताया जाता है। श्रृंगार रस जैसे आपने किया होंगे, हिंदी के अंदर होते हैं 2 प्रकार इसके होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। संयोग में क्या होता है? जो नायक नायिका का आपस में मिलाप होता है, मिलन होता है। और वियोग के अंदर क्या होता है? दोनों के बिछड़ने के बारे में बताया जाता है। तो जो दादरा के अंदर है, ये प्राय श्रृंगार रस के गीत होते हैं। इसके अंदर मतलब प्रेमी प्रेमिका के बारे में बताया जाता है, या नायक नायिका के भी बोल सकते हैं इसको। यह गायन का जो प्रकार है मूलतः लोक संगीत से आया है। जैसे आपको संगीत के बारे में बताया गया था, एक तो होता है मार्गी संगीत, एक होता है लोक संगीत। लोक संगीत जो मतलब संस्कृति, किसी विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों की कोई संस्कृति है, वहाँ के लोगों के रहन सहन के अकॉर्डिंग जो संगीत होता है वो लोक संगीत होता है। तो यह गायन का जो प्रकार है मूल रूप से लोक संगीत से आया है। दादरा गाते समय बीच बीच में हृदय को स्पर्श करने वाले, स्पर्श मतलब छूने वाले, हृदय को स्पर्श करने वाले दोहे, सवैये तथा शेर आदि का भी, दोहे आपने हिंदी के अंदर ये दोहे और सवैये सुने होंगे, और शेर, शायर भी बोल देते हैं, जैसे शेर गजल के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। दोहे, सवैये तथा शेर आदि का भी प्रयोग कर लिया जाता है। इसमें बंदिश की रचना ऐसी होती है। बंदिश आपको, जैसे आपने भैरव राग की बंदिश की, बंदिश मतलब बंधा हुआ। जैसे भैरव राग के अंदर आपको बताया गया है कि 16 मात्राओं के अंदर ही बोलना है, जो उसकी बंदिश दी गई है, जो लिरिक्स दी गई है, तो बंदिश का मतलब बंधा हुआ। तो इसमें बंदिश की रचना ऐसी होती है जो झूलती हुई प्रतीत होती है, मतलब झूलती हुई चलती है। जो कि बंदिश की रचना ऐसी होती है जो झूलती हुई चलती है। जैसे कि बनाओ बतिया एक प्रसिद्ध दादरा है, बनाओ बतिया नाम है उस प्रसिद्ध दादरे का, जिसमें लय का झूलना,
लय आपको बताया गया कि ये मध्य और द्रुत लय में दादरा को गाना अच्छा लगता है। तो बनाओ बतिया जो दादरा प्रसिद्ध दादरा है उसमें लय का झूलना स्पष्ट दिखाई देता है। दादरा गायन विद्या में, क्योंकि दादरा आपको बताया गया जैसे सादरा एक गायकी का प्रकार है, ऐसे दादरा भी गायकी का एक प्रकार है। तो दादरा गायन विद्या में श्रृंगार रस का ही मुख्य रूप से व्यवहार होता है। व्यवहार मतलब श्रृंगार रस के बारे में ही इसमें बताया जाता है। मतलब प्रेमी प्रेमिका के या तो मिलन के बारे में बताया जाएगा या फिर उनके बिछड़ने के बारे में बताया जाएगा, उनके वियोग के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि श्रृंगार रस आपको बताया है 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग और दूसरा वियोग। तो दादरा गायन विद्या में श्रृंगार रस का ही मुख्य रूप से व्यवहार होता है। दादरा में स्वरों का लगाव और लय अलग होती है। स्वर आपको बताए हुए क्या होते हैं, तो स्वरों का जो लगाव और लय ये अलग अलग होती है। स्वर अलग होंगे और जो लय होगी वो अलग होगी। तो स्वरों का लगाव और लय अलग अलग होता है दादरा के अंदर। दादरा गीतों का मुख्य विषय, जो मेन जो टॉपिक होगा किसके ऊपर होते हैं, ये दादरा विषय जो गीत होते हैं दादरा के, तो इनका मुख्य विषय होता है प्रेम व्यवहार, मतलब प्रेम पर आधारित होता है। जैसे आपको बताया श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के अंदर प्रेमी प्रेमिका के बारे में बताया जाता है, नायक नायिका के इन दोनों के प्यार के बारे में बताया जाता है, इनके बिछड़ने के बारे में बताया जाता है। तो दादरा गीतों का मुख्य विषय प्रेम व्यापार, विरह की वेदना। विरह मतलब जब उनका वियोग हो जाता है तो एक दूसरे के जब उनको पीड़ा होती है बिछड़ने की, तो उसके बारे में उसे बोला जाता है विरह की वेदना, मतलब बिछड़ने की पीड़ा। प्रेमियों की शिकवा शिकायतों कि जब उनका आपस में मिलन होता है तो फिर वो आपस में शिकवा और शिकायत करते हैं, तो प्रेमियों को तो उसे भी दादरा के माध्यम से बताया जाता है। तो प्रेमियों की शिकवा और शिकायतों और नाज नखरों से, मतलब प्रेमिका के नखरों से युक्त होता है। तो दादरा गीतों का मुख्य विषय प्रेम व्यापार, मतलब प्रेम के बारे में, विरह की वेदना, उनके बिछड़ने की जो पीड़ा होती है उसके बारे में, प्रेमियों की शिकवा शिकायतों और नाज नखरों से युक्त होता है। पटियाला घराने के कलाकारों द्वारा, मतलब ये जो दादरा जो है पटियाला घराने के कलाकारों द्वारा दादरा का प्रचार प्रसार होता रहा है। दादरा आपको जैसे बताया है कि एक गायकी का प्रकार है, जो जैसे कि हम संगीत जो जीवन परिचय करते हैं उसमें भी हम बताते हैं कि ये इस घराने से है, ये पटियाला घराने से है, कोई ग्वालियर घराने से है। तो ऐसे जो दादरा जो है, जो ये गायकी का प्रकार है, ये पटियाला घराने के कलाकारों द्वारा दादरा का प्रचार प्रसार किया जाता रहा है। फिल्म संगीत, मतलब फिल्म के अंदर जो संगीत होता है उसमें भी दादरा पर आधारित अनेक प्रकार के गीत बनाए गए हैं जो कि लोकप्रिय भी हुए हैं। मतलब दादरा ताल पर आधारित, तो दादरा है इस गायकी पर आधारित अनेक प्रकार के गीत फिल्मों के अंदर भी बनाए गए हैं जो कि बहुत लोकप्रिय हुए हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। थैंक यू।